हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कर रही है मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती है मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा। बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी, डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही। अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा हो गया। इधर से मम्मी चिल्लाए, घंटा बजा के चल जाए, इधर से पत्नी चिल्लाए, वो भी बजा दे, बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा न हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो। और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है। बेचारा बीच में लटका हुआ है। बीच में किसके लिए बोले, क्या बोले? इसीलिए शिव पुराण कहती है क्या किसको रोइए चादर तान के, सो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अब बदल रहे, कौन बदलेगा? महाराज अगर शिव भक्ति है, महाराज शिव स्मरण है, तो उसमें भाव कहा गया आप स्वयं को बदलिए। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदलना नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है। ये सीहोर वाले महाराज ने नहीं बदला। सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं किसी को बदलने की, बदलाव तुम लेकर आए। कोई कहे सीहोर वाला महाराज कुबेरेश्वर धाम बना रहा, सीहोर वाले महाराज की दम नहीं है दादा, वो तो उसकी घर की छत नहीं बना पाया। कौन बना? कभी आप आए सीहोर में तो हमारे घर की छत देखेंगे ऊपर वाली, तो वो सीमेंट में से भी पानी टपकता, 2 जगह से पोपड़ा नीचे टपक गया, पानी बैठ गया छत में तो वो नीचे टपक गया, सीमेंट का वो प्लास्टर। जिसकी खुद की सामर्थ्यता नहीं घर बनाने की, वो क्या धाम बनेगा? ये तो कुबेरेश्वर धाम आप सबने बनाया है, आप सबने। एक एक ईंट, एक एक रुपया, एक एक रेत का कण कण, या जितने कंकर पड़े हैं ये सब आप ही के शंकर हैं, आपने संजो कर लगाया है तो बना है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आज हम कहें कि ये गुप्ता परिवार कथा करा रहा है इछावर से आकर, या भवानी मंडी से आकर ये मंगल परिवार कथा करा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का वो शर्मा परिवार कथा करा, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु कृपा हुई है इन पर। और सबसे ज्यादा कृपा तो आप लोगों पर हुई है जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, और वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर
कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये भगवान शनि महाराज के घर में आग लग गई थी। भगवान पिता ने आग लगा दी थी अपने बेटे के घर में, और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी सामान? सास बहू को देती है क्या सामान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू सामान किसको देती है? ननंद को। बहू सामान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हों, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो? आप लोग किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे रहे। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करें, आदर का भाव प्रकट करें। भगवान कुंभ के शनि महाराज के घर में प्रवेश करे। शिव भगवान सूर्य नारायण को देखकर बेटा तो उठकर खड़ा हो गया, पर धर्मपत्नी थोड़ा आदर ना कर पाई, थोड़ा आदर नहीं करा है। और जब आदर नहीं हुआ, जानकर शनि महाराज से कहा, शनि महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, सूर्य बाबा को क्रोध आ गया। सूर्य बाबा ने अपने ही तेज प्रकाश से कुंभ को जला दिया। जिस घर का तुझे अभिमान है, जिस घर का तू अभिमान बनाकर बैठा है, जा, तेरे ही घर को मैं श्राप देकर जला देता हूं। बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम घाट से आज की कथा चालू हुई है, राम घाट से। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख में। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं हमारी माँ तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करे, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है, आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए, आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म न करते हुए, बात
बंद ना करते हुए एक बार उनको बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ। जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दे तो धन की कमी ना हो जिसके यहां, और अगर शनि महाराज को दृष्टि कर दें तो लोग बर्बाद हो जाएं। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज पे दृष्टि डालने की। आज के ज़माने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े हैं, सीधी बात। आज भी शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया निकाल कर डालना पड़ता है। इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, देखो 1 रुपया हो 2 रुपया, देखो जरा। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि वो का आदमी है, देना पड़ेगा। कितनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तो? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई वयो व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था, कुछ भी नहीं आपके पास में तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल बोल लीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए। लगाओ उसको, वो गलत जगह पर लगे उससे अच्छी जगह लगा। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रांगण में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, धाम दो। महाराज, कुंभ जल गया। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा, पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं, जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहनों को जिन्होंने गौ माता के लिए गुड़ के दान के लिए शुल्क जमा कर कर यहाँ पर मैसेज किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। जो शिव मंदिर के लिए दान दे रहे हैं और
एक निवेदन करूंगा आप सबको, आजीवन भोजन भंडारे वालों को खास तौर से कहूंगा कि आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो, उनसे निवेदन है कि अगर 14 तारीख और 15 तारीख को आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो तो अलग से कोई तारीख मत लिखाओ। आप तो अगर तारीख लिखाना है कि हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति लिखाओ। उसका कारण है, कम से कम आज के दिन आजीवन भोजन भंडारा, मतलब अपन रहें ना रहें पर आपके निमित्त, आपके द्वारा यहां लोग भोजन तो कर लेंगे, सुख तो पाएंगे। तो आजीवन भोजन भंडारे वाले ध्यान रखें कि कोई तारीख मत बदलो आप तो कि हमारे जन्मदिन पे करना है या नहीं। नहीं, आप तो 14 मकर संक्रांति की हमने लिखा दी, मतलब आज करा तो आज ही का लिख लो, आप तो मकर संक्रांति पे करा दीजिए। सिद्धता भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं। सुनो शनि, तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते। आदर का भाव। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया। और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाल आ जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आप कैलाश का दर्शन करने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन जरूर करना। बीच में गौरी कुंड पड़ेगा, फिर मेरे मणि महेश पड़ेंगे। भगवान शंकर जैसा कैलाश पर्वत की शोभा है वैसी मणि महेश की शोभा है, वैसी मणि महेश की शोभा। एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें। महाराज भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को ले गए और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज। और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है, पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को दीजिए। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर और अमर है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 तू। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी। गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली है। एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा है, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और अब की बार जा रही है वो गौरी कुंड पर इस श्रृंगार करने के लिए। और चली, कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी। सत्संग ने मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए। और नारद जी ने कह दिया अगर ये इसको पति मिलेगा, भस्मी रामाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा। अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर में लगा दो शिव। उस गौरी कुंड में पुरुष नहीं नहा सकता, आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को। और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। ये गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है। प्रेशर देकर किसी से पूजन नहीं करवाना। प्रेशर देकर कभी भगवान पर एक लोटा भी हमें पानी का नहीं चढ़वाना है। हमें तो केवल इतना सा कहना है कि तुम्हारे दिल अगर राजी करे, तुम्हारा मन अगर हो जाए
तो तुम पशुपति व्रत करो, तुम्हारा मन हो जाए तो तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा मन कर जाए तो तुम शंकर जी के मंदिर में दिया लगाओ, मन करे तो तुम भगवान की भक्ति करो। मेरा मालिक, मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारका का नाथ, मेरा जगन्नाथ, अगर आप उसके उपासक हो तो आप खींचता। कल की कथा में कहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता तो कोई उसके पास आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आता ना। जितने आस्था पर सुन रहा है, पैसा नहीं होगा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास में धन बढ़ता चले जाएगा, पैसा बढ़ते चले जाएगा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इंसान सत्ता तुम्हारी बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई, तब मालूम पड़े कि जो पैसे वाले लोग थे ना वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे कि हाँ अब ये सम्मान के लायक हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है, सत्संग का बल बढ़ जाता है, तुम भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हो, तुम भगवान का भजन करना चालू कर देते हो, तो जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है तब तीर्थ, कुंड, सरोवर, नदी, तालाब, ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। भजन कीमत बढ़ाता है, किसकी? मनुष्य की कीमत बढ़ाता है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लोहा लंगड़ का काम करते थे, तो पिताजी से पूछ लिया, पिताजी 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 बोले क्या है? मनुष्य की कीमत क्या है? बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, मनुष्य की कीमत क्या है? आपसे भी आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मनुष्य की कीमत क्या है। पिताजी ने पूछा क्या कहना चाहता है? बच्चा कहता, पिताजी आज के जमाने में मनुष्य की पोजीशन देखकर उसकी कीमत होती है, उसको आंका जाता है। मनुष्य की कीमत क्या है आप बताइए। पिताजी ने कहा, इतनी सी बात पूछ रहा है, अंदर से जा, एक लोहे की राड पड़ी हुई है, एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है, उठा कर लेकर आ। और पिताजी ने बेटे से एक लोहे का सरिया बुलवाया, एक राड बुलवाई, और लोहे के वो खंबे को पिताजी ने पूछा, ये कितने का है बता, बाजार में कितने का बिकेगा? कि 100 रुपए का। ये लोहे का खंबा 100 रुपए का बिकेगा पिताजी। पिताजी ने कहा, अगर मान लो इसको मैं काट कर कील बना दूं, तो छोटी छोटी कील बना दूं, फिर कितने की बिकेगी? अरे पिताजी वो तो 1000 रुपए की बिक जाएगी। पिताजी ने कहा, मान लो इसी लोहे की मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं, तो? अरे पिताजी फिर तो वो और पैसे का बिकेगा। बस पिताजी ने कहा, लोहे की राड वही की वही है, लोहे का सरिया वही की वही है, बस कील बन गई, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बन गया, कीमत बढ़ गई। उसी तरह मनुष्य वही की वही है। भगवान संसार में जिसको पैदा करता है, एक बाप अपने बेटे से कहता है, परमात्मा जिसको पैदा करता है, भगवान उसको पैदा करता है तो कुछ कीमतवान बनाकर पैदा करता है। पहले तो ये विचार करो कि भगवान ने तुम्हें पैदा करा तो क्यों करा, मतलब कुछ तो तुम में होगा इसलिए तुम्हें पैदा करा। भगवान ने तुमको पैदा करा तो किस लिए करा? एक चोर, कई लोग कहते हैं मैं भगवान ने इस चोटे को क्यों पैदा कर दिया, इस चोर को क्यों पैदा कर दिया। अरे भगवान से तो पूछो कि चोर को क्यों पैदा करा। भगवान बोले, अगर चोरी नहीं करता तो तेरा दिल नहीं दुखता, अगर तेरा दिल नहीं दुखता तो तू मेरे मंदिर में आके कहती नहीं, इसलिए वो सब कुछ कर। भगवान से पूछो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों करा। मनुष्य की कीमत मनुष्य बढ़ा सकता है। भगवान ने ऐसा संसार में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया। सबको कीमत वाला बनाया है, पर अपनी कीमत हमें खुद
आंकना पड़ेगी, हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं, वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो कह रहे हैं कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो, और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्या अध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर छोड़, तो उसके भरोसे छोड़ो तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। अब हमें भरमाना नहीं, अब हमें भटकना नहीं है। एक किसी ने पत्र लिखा है बड़ा सुंदर भाव, उसमें भी बड़ा सुंदर चीज लिखी। रतलाम मध्य प्रदेश से हूं गुरुजी। मैं रजनी तिवारी, रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी गुरुजी, पर नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, संयोगवश आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण कर रही। उसमें आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। यह पत्र में उस बेटी ने लिखा है। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत जैसी करना प्रारंभ करा, मात्र दूसरा ही सोमवार हुआ था और जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था वहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बेटी ने लिखा इस पत्र में, ये बेटी ने लिखा है। आप पढ़ाई करो, अध्ययन करो, विद्या अध्ययन करो, जितना बन सकता है उतना करो, पर कर्म करते करते उस कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि अब हमने उस पर छोड़ दिया, हमने करा जितना। एक पत्थर, एक ईंट, एक कंकर रोड पर भी पड़ा होता है, और एक पत्थर, एक कंकर, एक ईंट मंदिर में भी पड़ी होती है। दोनों पत्थर को उठाओ और दोनों से पूछो एक बार, क्यों रे तू चौराहे पे पड़ा है और लोग पान खा के तुझ पे थूक रहे हैं, और तेरा ही भाई मंदिर में पड़ा है और लोग उसको नमन कर रहे हैं। पत्थर से पूछे कोई? पत्थर वो भी है जो चौराहे पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो रोड पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मार्ग में पड़ा हुआ है। और एक पत्थर महाकाल की भूमि का, एक पत्थर काशी विश्वनाथ की भूमि का, एक पत्थर गंगा के घाट का, एक पत्थर नर्मदा जी के तट का, एक पत्थर कहीं कुबेरेश्वर भंडारी का। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। दोनों पत्थर को उठाकर कोई पूछे इन पत्थरों से कि क्यों रे, एक तो तेरे पर लोग लात रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और एक पत्थर पुजारा, कारण क्या है? मंदिर में भी पत्थर लग रहा है और उसी पत्थर की मूर्ति
मंदिर के अंदर रखा कर पूजा भी रही है। पत्थर वही है, एक ही कंपनी का है, एक ही फैक्ट्री का है, एक ही खदान का है, पर एक की मूर्ति बन गई और एक जमीन पर लग गया। कारण क्या था? तो पत्थर ने पत्थर से पूछा, भाई ये तो बता कि मैं भी एक ही खदान का, तू भी एक ही खदान का, एक ही जगह से निकले, पर तुझे लोग अगरबत्ती से घुमा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, और मैं पाँव में रखाया, लोग मेरे पर चल के जा रहे, जूता छोड़ रहे, चप्पल छोड़ रहे, थूक रहे, आखिर मैंने क्या करा? तो मंदिर की मूर्ति का पत्थर जमीन पे लगे हुए पत्थर से कहता है, तुझ में और मुझ में बस एक ही अंतर है कि तुझे भी तराशा जा रहा था और मुझे भी तराशा जा रहा था। तुझे भी कूटा जा रहा था, मुझे भी कूटा जा रहा था, तुझे भी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर तराशा जा रहा था, पर तू चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया, इसलिए जमीन पर लग गया, और मैंने चोट सहन कर ली, इसलिए तराश कर मंदिर में पूजा गया। बस मैंने चोट को सहन करा। मैंने लोगों की गालियों को सहन करा, मैंने लोगों के अपशब्दों को सहन करा, मैंने लोगों के तानों को सहन करा। अरे भाई, लोहे की राड है, लोहे का खंबा है, लोहे का सरिया है, पर वो सरिये की कीमत मात्र 100 रुपया है, पर उस सरिये को जब काटा गया, काटने के बाद जब छीला गया और उसको तपा तपा कर जब कीला तैयार करा गया, तब कीमत बढ़ी है। कोई ऐसी कीमत बढ़ गई? जो ऊंची ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद की ओर बढ़े हैं, कम से कम उनके पीछे का समय तो पूछो कि उन्होंने कितनी चोट को सहन करा होगा, कितने शब्दों को सुना होगा, कितनी गालियां सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे। तब जाकर कोई ऊंचे पद औहदे पर पहुंचता है, तब जाकर कोई ऊंचे पदवे पर पहुंचता है। और जिसने चोट को सहन कर लिया, बोला नहीं कुछ भी, लगाए जाओ, और वो पत्थर की मूर्ति बनाने में लगता है घिस रहे पत्थर को हथौड़ियों से, वो बोला ही नहीं, वो पत्थर के मैं टूटूंगा ही नहीं, तू मारे जा, मैं नहीं टूटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहे दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, शब्द पर शब्द कहेंगे, ताने पर ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तुम टूटो काहे को? कौन ने कहा कि तुम टूटो? पलट कर जवाब मत देना, एक शब्द मत कहना, गाली देने वाला देता रहे, अब शब्द कहने वाला कहते रहे, और तुम टूटना मती, तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तोड़ने वाले ढेर मिलेंगे आपको, ढेर। कोई कहेगा वो तो ऐसा है, वो कोई कहेगा आप ऐसे हो, कोई कहेगा वो ऐसा है। कहने वाले क्या, मुख तो किसी का पकड़ नहीं सकते, बोलने वाला बोलेगा, पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। ले टूटना मती, कीमत बढ़ाना है आपकी तो आप पलट कर जवाब मत दो, कीमत बढ़ जाएगी। टूटना नहीं है, हमको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अग्नि में तपना पड़ेगा। क्या मिलता है? देवऋषि नारद से पूछा गया, सत्संग श्रवण करा हुआ जो समय। ये दुनिया के लोग, कई लोग आपसे कहेंगे क्या रखा है कथा में, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो। अरे टीवी के सामने बैठे बैठे कथा सुनते रहते हो, बस वो सीवर वाला महाराज मिल गए और तुम मिल गए, बस मोबाइल पकड़ लिया मोबाइल, और दिन भर यूट्यूब पर, फेसबुक पर बस 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 वो सीवर वाला महाराज कथा सुनते रहो, और बचा कुचा तो टीवी पे आस्था पे सुनते रहो। क्या क्या रखा है कथा में? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कथा में जाकर? क्यों समय बर्बाद करते हो कथा सुनकर? तो उनको कह देना, ये समय बर्बाद नहीं करा है, ये समय को हमने मूल्यवान बनाने का प्रयास करा है। हाँ, अब उससे पूछो कि तू बोल रहा है कि कथा मत सुनो तो हम क्या करें, वो भी बता दे, वो भी तो बताओ करना क्या है। तो क्या घर में काम करो तो कराना, रोटी बनाई, पानी भरा, मटका मांजा और भांडा मांजा, झाड़ू लगाई, ये सब तो करा। तो क्यों और भी काम पड़ा है? ठंड पड़ रही है, सिलाई लेके बैठ जाओ,
ऊन ऊन का स्वेटर बना। और बोल क्या करे, तो कि स्वेटर तो घना पड़ा है मेरा बनाया हुआ, मैंने खूब बना लिया। और बोल क्या करना है, तू बता दे जो करूं मैं, बोल। वो एक वो आया था, एक वो कोई का मैसेज था, उसमें बताया वे माँ अपने बच्चे से पूछती है तू बता दे मैं वो की सब्जी बना लूं, तो क्या आलू की बना लो, तो आलू तो भी कल ही तो बनाया था। तो तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या बैंगन की बना, बैंगन तो ये सड़ा हुआ ही दिया है। तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या लौकी बना, लौकी अब थारा पिताजी के नहीं भाई। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या गोभी बना लो, गोभी में कीड़ा पड़ी दिया है। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या टिंडा बना लो, टिंडा तो रिया पर ये सब बठाया सा आ रिया, खाने में मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया अभी कटी। तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या भिंडी बना लो, तो क्या भिंडी तो बना लूं मैं, कीड़ा बहुत रेसा ही रिया, भिंडी भी कड़ली हो गई, नरम भिंडी रहे तो बनाने में मजा। तू बोले सो मैं बना लूं, तो छोरा बोला मारा भाटा बना ही ले तू तो रहते, अब कहीं करूं तू। तो ऐसा घर का लोग बोले ना कि बस कथा कथा कथा, तो तू बोले सो मैं कर लूं, तू बोल क्या करना, कि बर्तन बर्तन तो हो गया, झाड़ू झाड़ू तो हो गई, भोजन भोजन तो हो गया, अब करूं क्या ये बता। तो अगर भगवान में मेरा मन लगे तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी संवारना है साहब, केवल झाड़ू पोछा घर बर्तन ये नहीं, मुझे भी तो जिंदगी संवारना है, मुझे भी तो अपना जीवन संवारना है। करूंगी घर का सारा काम, परिवार भी संभालूंगी, बच्चे भी संभालूंगी, पर मुझे टोकना मती, मुझे रोकना मती। मीरा ने भी अपनी जिंदगी संवार ली थी, ऐसी मैं भी शंकर की भजन कर कर अपने जीवन को संवार लूं, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भजन कर। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान पर छोड़ दो आप, संपूर्ण जितना भाव है आप छोड़ते चले। एक पत्र सुंदर भाव लिखा, देखिए बड़े अच्छी राइटिंग में लिखा हो, नीला पीला लाल हरा गुलाबी सब पे लिखा। मोनिका राठौर, अन्नपूर्णा राठौर बड़नागर से हैं, इन्होंने लिखा है गुरुदेव पिताजी का स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया, हॉस्पिटल जहां हम रहते हैं उस गांव से 18 किलोमीटर दूर था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, नीचे पड़ गए, बहुत बुरी हालत हो गई। अब 18 किलोमीटर तक लेकर जाना है पिताजी को, और शरीर कुछ भी नहीं है ना के बराबर। गुरुदेव तब मेरे पूरे परिवार ने गाड़ी में जब तक उसको लेकर गए, पिताजी को लेकर गए, तब तक एक ही मंत्र का जाप करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र में लिखा है, इस पत्र में लिखा है। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें इस मंत्र का, हम क्या वर्णन करें इस मंत्र का गुरुदेव, इस मंत्र का प्रताप क्या होता है, कोई मुझसे आकर पूछे, इस पत्र में लिख रही है। कहे गुरुदेव हॉस्पिटल में सामने जब पिताजी उतरे तो ऐसी बेहोशी की हालत में पटक कर लेकर गए थे, और जैसे वहां हॉस्पिटल पर उतरे तो पैदल चलकर अंदर गए। डॉक्टर पूछता है इसमें से मरीज कौन है, इसमें पत्र में लिखा है कि मरीज है कौन ये तो बताओ। बाबा की कृपा किसको कहते हैं, शिव भक्ति किसको कहते हैं, केवल आप अपना कर्म तो करो, और कर्म करने के साथ में भगवान पर छोड़ते चलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये मन तुम्हारा है, ये समर्पण हमारा, बस हमारा समर्पण और मन तुम्हारा। अब दे दिया, सौंप दो भगवान। कल कथा में शंकर और पार्वती का विवाह हुआ।
ऐसे ही हो गया है क्या? पार्वती जी ने कुछ करा ही नहीं। तब साधना कितनी प्रबल करी होगी माता पार्वती ने। कितनी तप साधना प्रबल करी होगी, जरा विचार करिएगा। महाराज, पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा, और गंगा ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से, अगर शंकर की भक्ति पार्वती करे और वो भक्ति करे तो शंकर इसको पति के रूप में मिले, और गंगा ने भी वो भक्ति चालू कर दी थी। अब देखिए जरा, जिस कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसमें केवल आप अकेले स्टूडेंट नहीं हैं। केवल आप अकेले नहीं हैं, एक नौकरी है, एक सर्विस, और फॉर्म कितनों ने भरा है जरा ध्यान लगाइए। आप लोगों को तो अंदाजा होगा, एक नौकरी के लिए 2000 नौकरी के लिए 200 नौकरी के लिए 50,000 1-2 लाख फॉर्म आते हैं। एक नौकरी के लिए हजारों फॉर्म जुटते हैं महाराज जी, एक नौकरी के लिए। शंकर अकेले और चाहने वाले 2, पार्वती मैया भी, गंगा मैया भी। अब देखना, गंगा जी ने भी तप कम नहीं करा, पार्वती जी ने भी तप कम नहीं करा, दोनों का तप बढ़ा। तुमने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी अच्छी पढ़ाई करी। तुम भी ना जाने कितनी कोचिंग करे, उसने भी ना जाने कितनी कोचिंग करी। अच्छा, कोचिंग तो एक ही टीचर के पास करी थी, पार्वती जी और गंगा जी ने। टीचर का नाम नारद जी। कोचिंग एक ही क्लास में से, टीचर एक ही था। देवऋषि नारद ने कहा था कि अगर शंकर भगवान की आराधना करे, शिव की भक्ति करे, तो इसको पति के रूप में शंकर मिलेंगे। तो टीचर तो एक है, गंगा ने भी उन्हीं के मुख से सुना था और पार्वती ने भी उन्हीं के मुख से सुना था। बस दोनों की पढ़ाई, दोनों की विद्या, और जो जुटी दोनों पढ़ने में, जो लगी तब साधना में, ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। पर पार्वती जी ने एक छोटा सा भाव प्रकट करा, अपनी सखी से कह दिया। मैंने सुना है कोई संत पर अगर 1 लोटा पानी डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते। गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने सुना और गंगा जी ने वही काम कर दिया। दुर्वासा बाबा पर पानी डाला और दुर्वासा बाबा क्रोध में आकर उन्होंने जल बनने का श्राप दे दिया। गंगा मैया, ये कथा आपको पहले कह चुके हैं, अपने को इस कथा के माध्यम से उस कुंड तक पहुंचना है जिस कुंड के पास गंगा जी का जल जाता है तो कुंड का पानी उछल जाता है। अपने को उस कुंड तक पहुंचना है इस कथा से, कि भारत की भूमि पर वो कौन सा कुंड है जिस कुंड के पास में गंगा जी का जल जाता है और कुंड का पानी उछल जाता है। जिस कुंड के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां गंगा का जल नहीं लाया जाए। यह गंगा का जल ना लाया जाए। अगर गंगा का जल आएगा तो कुंड का पानी उछल जाएगा। हमें इस कथा के माध्यम से, यहां तक कथा तो अपन ने सुनी कि पानी और गंगा मैया महाराज क्रोध में आ गई। गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा पार्वती पर छोड़ने वाली थी कि तूने मुझे पानी बनने का श्राप दिया है, जल बनने का श्राप दिया है, मैं तुझे जल। शिव जी ने कहा गंगा मत कर ऐसा, गंगा तू ये मत कर। गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी तो पार्वती तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, मतलब पास ये हो गई और मैं फेल। एक एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो हारना मत की हिम्मत, गंगा जैसा बल रखना
अगर एक एग्जाम में तुम पास नहीं हुए तो गंगा जैसा बल रखना। पार्वती पास हुई है ना, हो जान दो। भगवान शंकर कहते हैं मैंने गंगा तू क्यों रोती है? गंगा कहती है प्रभु आपने पार्वती को पत्नी बना लिया और तब तो मैंने भी करा था। भगवान शंकर कहते पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, साधना तूने करी है, व्रत तूने करा है, उपवास तूने करा है, तप साधना तूने करी है। पर सुन, पार्वती को मैं अपने पास में बिठा सकता हूं, पर तेरी तप साधना के बल पर मैं तुझे पास नहीं बिठाना चाहता, अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा गंगा, तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा तेरी तप साधना के कारण, तेरे बल के कारण। अगर एक एग्जाम में पास नहीं हुए, एक एग्जाम में कोई दूसरा पास हो गया और तुम्हें लगा कि बताओ अब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम में वो पास हो गया, उसने पैसा ज्यादा दे दिया होगा, उसने कहीं कुछ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि भगवान ने हमारे को पास क्यों नहीं करा। मतलब भगवान चाहता है कि इससे जोरदार तेरे लिए छाट कर रखा है। पार्वती तो पास में बैठेगी और गंगा तू मस्तक पर बैठेगी। कुछ भगवान अच्छा चाहता है। कितना सुंदर पहले दिन की कथा याद रख लीजिए। दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। पहले दिन की कथा मानसरोवर शिव महापुराण की कथा में कहा था, दुनिया के लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो समझ लेना भगवान प्रसन्न नहीं है। दुनिया के लोग प्रसन्न है। अगर दुनिया के लोग आपकी बड़ाई करें तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न है ही नहीं। और हां, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो तब समझ लेना कि भगवान तुम पर प्रसन्न है। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो, कोई कहे अपशब्द, कोई कहे बताओ ये तो ढोंगी बन गया, ये तो ढोंगन बन गई, ये तो ऐसा करे, ये तो वैसा करे, मंदिर में जाके बैठी रहे, दिन भर बस यही काम करती रहे, इसके पास कोई काम नहीं है, कथा कथा कथा। जब दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई में लग जाएं, जब दुनिया के लोग विद्वान से विद्वान तुम्हारी बुराई में लग जाए, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ है। तब समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम पर है। तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे साथ में है। जब तारीफ कर रहे हो तो मत समझना कि भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान नहीं, तारीफ में तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है, पर बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ होता है? जितने आस्था पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जब दुनिया के लोग आपकी तारीफ करें समझ लेना भगवान आपसे बहुत दूर है, भगवान की कृपा नहीं आप पर जब तुम्हारी दुनिया बुराई करे, बदनामी करे, अपशब्द पर अपशब्द कहे, तब जान लेना कि मेरा भोलेनाथ, मेरा परमात्मा तुम्हारे साथ में है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय में जब तुम विधायक की कुर्सी पर होते हो, सांसद की कुर्सी पर होते हो, जब तुम कोई अच्छे पद पर विराजमान होते हो, तुम अच्छी कुर्सी पर बैठे रहते हो, तुम्हारे पास में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बड़े से बड़ा मिनिस्टर आदि का पद रहता है, तो जो तुम्हारे नहीं होते वो भी तुम्हारे हो जाते हैं। अच्छे समय पर जब दुनिया तारीफ कर रही हो, जब तो दुनिया तुम्हारी हो जाती है, पर जब तुम कुर्सी से नीचे उतर जाते हो, कोई तुमको नहीं पूछता, जगह जगह तुम्हें लोग थू थू करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं होता, तब मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो गिरने नहीं देता, वो कहता कोई बात नहीं। यही तो हमें दिखाना था, अपने और पराये का भेद क्या होता है। अपने और पराये का भेद क्या होता है। दुख की घड़ी में परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ है। एक काम नहीं हुआ, रोने लगे। माता कुंता का चरित्र याद कर लीजिए। महाभारत में माता कुंता, माता कुंती, भगवान कृष्ण जा रहे हैं और कुंता माता ने कह दिया कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते हैं बोल बुआ क्या बात है, कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बुआ जी
द्वारका जा रहा हूं। क्यों? बुआ, अब तुम हस्तिनापुर की राजमाता हो गई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। सारा राजपाट अच्छे से मैंने निश्चित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब क्या करना? अब मेरा काम खत्म हो गया। कुंती ने पूछा, माता कुंता ने पूछा, कृष्ण तो तू जा क्यों रहा है? बुआ, अब जब सब अच्छा हो गया है तो अब मेरी जरूरत क्या है? अब मेरा साथ की जरूरत क्या है? अब मुझे जाने दो द्वारका। इतने में माता कुंता ने, माता कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, कृष्ण तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, बुआ जी, भतीजे को तो बुआ को देना चाहिए, और आज बुआ भतीजे से मांग रही है। बुआ का फर्ज है भतीजे को देना, पर आज भतीजे से बुआ मांग रही है। क्या मांगना चाहती हो बुआ? बुआ कहती है, कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। एक कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उतरकर बुआ के चरणों के पास बैठकर बोले, बुआ तू ये दुख क्यों मांग रही है? बुआ कहती है, सुख में तू अगर द्वारका चले जाता है तो वो दुख भला, जिस दुख में तू मेरे साथ तो खड़ा है, मुझे वो दुख ही अच्छा लगेगा। तू साथ तो रहे बस में। बहुत ध्यान देना महाराज, जब लोग आपकी बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, आप शब्द बोले, ताने पर ताने दे, गाली पर गाली दें, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे, समझ लेना मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़े लग जाते हैं पीछे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, तब कोई साथ नहीं देता। मेरा वो काशी का विश्वनाथ और उज्जैनी का महाकाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हारने नहीं दूंगा तुझे, चिंता मत कर। पूरी दुनिया लगी रहती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम पड़ता कि तुम उसको गिराने का प्रयास कर रहे हो और महादेव उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा काशी विश्वनाथ ने हाथ पकड़ रखा है, मेरी उज्जैनी नरीश ने, मेरे महाकाल ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे सोमनाथ मल्लिकार्जुन भीमा शंकर ने, कहीं भगवान ने उसका हाथ पकड़कर लग जाए दुनिया। दुख में परमात्मा साथ, और शिव का चक्र साधारण नहीं है। कल कथा में कहा था कि एक भक्त ने शंकर का एक चक्र बनाकर भेजा है। एक भारत की भूमि पर एक नक्शा बना है, उस भारत की भूमि के नक्शे पर उसने बनाकर भेजा है कि यहाँ केदारनाथ, यहाँ रामेश्वरम, यहाँ मल्लिकार्जुन, यहाँ महाकाल, यहाँ भीमा शंकर। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो उसने बनाकर भेजा कि वहां से चक्र चालू हुआ, चलता चलता भारत की भूमि पे जिस प्रदेश में जो भगवान विराजमान है वहां उसने स्थान दिया, और स्थान देने के बाद में आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर धाम पर उस बिंदु को छोड़ दिया कि कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के उस मध्य में सीहोर के नजदीक में कहां विराजमान है, वो बिंदु पर लाकर छोड़ दिया कि यहाँ है ये कुबेरेश्वर धाम, अर्थात केंद्र पर लाकर छोड़ दिया कि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य कुबेरेश्वर धाम को मैं कहूंगा दर्शन कराएं एक बार टीवी पर, कि उस बच्चे ने जो बनाकर भेजा कि ये गुरुजी ये पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और यहाँ है ये कुबेरेश्वर महादेव। मतलब शंकर ने निश्चित कर रखा था कि मुझे इस भूमि पर, इस जगह, इस स्थान पर मुझे बैठना है और दुनिया के दुख हरना है, ये शिव निश्चित कर चुके थे। उसमें ना तो कोई प्रदीप मिश्रा है और ना जितने आप, कोई नहीं, यहां तो बस शंकर को निश्चित करना था, शिव।
और इसीलिए मैं आप सबको कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, आप अगर 1 रुपया भी गौ माता को दिए हैं, 1 रुपया भी आपने अगर शिव मंदिर में लगाया है, कुबेर भंडारी में अगर आपका धन लगा है, तो हम तो कहेंगे ये शंकर ने निश्चित कर कर रखा था कि आपका धन इस जगह पर लगे और आपका जीवन सार्थक हो। कहीं भगवान शिव जोड़ कर रखे हैं, या शिव के सिवा कुछ भी नहीं। पहले भी कथा में कहा, कथा वाचने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर, और ये जजमान चाहे गुप्ता परिवार हो, चाहे मंगल परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, ये यजमान भी यजमान नहीं, स्वयं शिव ही कथा करवा रहे हैं, स्वयं शंकर, कोई दूसरा नहीं। दो जजमान थे, तीसरा हुआ। भगवान शंकर को 3 चीज बड़ी पसंद है, इसलिए यजमान भी 3 कर दिए उसने। थे 2 ही, पर बाद में तीसरे शर्मा परिवार को भी कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। उदयन जी शर्मा परिवार, उसको भी जोड़ दिया। थे यही 2, गुप्ता जी और मंगल परिवार, फिर शर्मा। तो क्यों? शिव को प्रिय है, शिव की प्रियता। महाराज, गंगा मैया रो रही है, आंखों से नीर बह रहा है। शिव जी करे, क्यों रो रही हो गंगा, किस लिए? पार्वती आपकी अर्धांगिनी बन गई और मैं रह गई। भगवान कहते हैं कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में कभी हारना मत। लोहे की राड को कीमत बढ़ाना है तो कील और स्प्रिंग बनाना पड़ेगा, तेरी कीमत बढ़ेगी तब तू चिंता मत कर। ये मेरी अर्धांगिनी बनकर बाजू में बैठेगी, पास में बैठेगी, बाम भाग विराजमान होगी, पर तू चिंता मत कर। तूने इतना तप साधना करी है कि मैं तुझे सिर पर धारण करूंगा। पार्वती मैया उठ के खड़ी हो गई। पार्वती मैया उठकर खड़ी, और जैसे ही पार्वती मैया उठकर खड़ी हुई, शिवजी ने पूछा पार्वती हुआ क्या, क्या हुआ तुमको पार्वती? पार्वती जी कहती है, महाराज आप गंगा को सिर पर बिठाओगे? शिव कहते हैं उसकी तप साधना आपकी तप साधना से ज्यादा है। अगर कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, काशी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारेश्वर, अगर आप पूरे घर के लोग साथ रह रहे हैं, 4 भाई का, 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 8 भाई का परिवार, 10 भाई का परिवार है, और परिवार में से अगर एक व्यक्ति नर्मदा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ जा रहा है, तो ये उसके पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है।